हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और इसके अंदर देखिए हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट जो मेथड होती है तो डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए डायरेक्ट मेथड है ना, इंडिविजुअल सीरीज हो या फिर बाद में हमारे पास में दो मेथड्स और होती है, दो सीरीज और होती है। कौन कौन सी? एक डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक कंटिन्यूस सीरीज होती है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, इनके अंदर डायरेक्ट जो मेथड है ना, इसके फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर बाद में हम लोग मैथमेटिकली सिस्टम इसके अंदर करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आज का वीडियो है तो उसमें हम लोग देखते हैं, पहले तो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में देखेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज और फिर कंटिन्यूस सीरीज के बारे में देखेंगे। कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड। कौन सी? डायरेक्ट मेथड। अब जो इंडिविजुअल सीरीज है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन। क्या होता है? समेशन एक्स अपॉन एन। देखिए जो एक्स बार होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? एक्स बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? समांतर माध्य कहा जाता है। और समेशन एक्स या सिग्मा एक्स भी बोलते हैं इसको। तो इसको क्या कहा जाता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ आइटम्स। आइटम्स बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे वेरिएबल्स बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है? मदों के मान का योग होगा। यहाँ पे मद है, उनके मानों का योग किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे वो देखेंगे। एन का मतलब क्या है? यहाँ पे एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मदों की संख्या। अब इसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न सारणी 10 मरीजों का रक्तदाब ब्लड प्रेशर दर्शाती है, आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए? समांतर माध्य या इसके अंदर ज्ञात करना है हमारे को। तो हमारे पास में ये डाटा दे रखा है, ये सारणी टेबल दे रखी है। देखिए इसके अंदर क्या है? मरीज दे रखे हैं, नंबर ऑफ द पेशेंट दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 10 पेशेंट दे रखे हैं इसके अंदर। रक्तदाब है, ये MMSG के अंदर दे रखा है। ब्लड प्रेशर दे रखा है हमारे पास में, तो ये कितना है? और जैसे मरीज है ना, फर्स्ट मरीज है तो उसका कितना है? 70 है। सेकंड का कितना है? 80 है। थर्ड का कितना है? 90 है। 4 का कितना है? 90 है। 5 का कितना है? 80 है। 6 का कितना है? 100 है। और 7 का कितना है? 100 है। 8 का कितना है? 70 है। और 9 का 80 है। और इसके अंदर 10 के अंदर कितना है? 90 है। ये ब्लड प्रेशर इन मरीजों का, 10 मरीजों का हमारे पास में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। देखिए तो फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से हम लोग इसके अंदर देखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? ये वाला। तो इस इधर लिख देते हैं हम लोग, एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? देखिए हमारे पास में एक्स बार बराबर समेशन एक्स। तो समेशन एक्स कौन सा हो गया? समेशन एक्स क्या करेंगे हम लोग? इनको टोटल करेंगे। ये हमारे पास में क्या दे रखा है? ये हमारे पास में जो दे रखा है ना मान, इसका क्या करेंगे हम लोग? टोटल करेंगे। जब जाके हमारे पास में समेशन एक्स निकल के आएगा, मदों की जो मान है ना, ये मद दे रखे हैं हमारे पास में, इनका योग हो जाएगा। और नीचे कौन आ जाएगा? किसका भाग लगेंगे हम लोग? मदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये 10 है ना, इसका भाग लगा देंगे। तो किस तरीके से इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि संख्या ज्यादा है ना। तो इधर लिख देते हैं इसको, एक्स बार बराबर कितना है? 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 100, 80 प्लस 70 हो गया, फिर बाद में 80 90 90 80, ठीक है। फिर उसके बाद में 100 प्लस 100 प्लस 70 70, फिर 80 प्लस 90, ये हमारे पास में आ गया। अब इसके जस्ट नीचे अपॉन के अंदर कौन सा लिखेंगे? बटा के अंदर हमारे पास में n, यानी कि जो नंबर ऑफ द वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास में। तो ये पेशेंट्स की जो संख्या दे रखी है वो कितने हैं हमारे पास में? 10 हैं। कितने हैं? तो 10। अब ये हमारे पास में एक्स बार कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास में आएगा, तो टोटल निकल के आ रहा है हमारे पास में, इधर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गया कितना? 850। कितना प्राप्त हुआ है? 850। 850 प्राप्त हो गया। अब ये हमारे पास में संख्या कितनी थी? 10।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 10 से 10 लेस हो गए, तो इधर हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया, एक्स बार जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो कितना निकल के आ रहा है, ये हमारे पास में 85, कितना निकल के आया, 85, कितना 85 हमारे पास में ये प्राप्त हो गया। तो ये किसके अंदर लिखेंगे हम लोग, 85 जो हमारे पास में प्राप्त हुआ है ये किसके अंदर लिखेंगे, MMHG के अंदर, किसमें, MMHG में। तो ये MMHG, ओके। तो ये हमारे पास में जो हमारा आंसर था तो वो निकल के आ गया। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो अर्थमेटिक जो मीन निकल के है तो वो कितना है, 85। तो इसका औसत एवरेज जो ब्लड प्रेशर का एवरेज कितना आ गया, 85 mmHg आ गया हमारे पास में। तो इस तरीके से ये कौन सी मैथमेटिकली सिस्टम था, ये डायरेक्ट मेथड था, किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। अब किसका देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज हो गई, फिर बाद में डिस्क्रीट सीरीज का देखते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर बाद में डिस्क्रीट सीरीज का देखेंगे, फिर कंटिन्यूअस सीरीज का देखेंगे, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, ओके। नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट जो मेथड है ना वो किसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज थी तो उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब किसके अंदर बात करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड का। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी, इसके अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है ऑलरेडी हम लोगों को। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास में, तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स, क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास में, क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई रहती है। तो और इसके बाद में इसके अंदर अपॉन के अंदर कौन आएगा, इसके अंदर समेशन एफ, क्या आएगा, समेशन एफ, या फिर बाद में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक्स बार का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य जिसको कहा जाता है। और इसके अंदर समेशन एफ एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑलरेडी, तो उसका क्या है, समअप है, यानी कि उसका क्या करेंगे, समअप निकालेंगे, उसका टोटल नंबर निकालेंगे उसका, यानी कि चर के मान एवं संबंधित जो फ्रीक्वेंसी या आवर्ती है उसका गुणन का योग होगा, यानी कि इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे हम लोग, टोटल नंबर एफ एक्स निकालेंगे। और इसके बाद में एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और एक्स का मतलब क्या है, चर का मान, यानी कि जो वेरिएबल्स है हमारे पास में उसका मान क्या है, और यहाँ पे जो एफ एक्स है, सॉरी समेशन एफ है, समेशन एफ का मतलब क्या होता है, आवर्तियों का योग। आवर्तियों के योग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो समेशन एफ लिख दो या फिर बाद में एन भी लिख दो तो चलेगा इसके अंदर। अब हमारे पास में क्वेश्चंस दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों से मरीजों के रक्त दाब का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ब्लड प्रेशर दे रखा है हमारे पास में, एक्स भी दे रखा है हमारे पास में, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, ओके। ये हमारे पास में क्रम संख्या इधर दे रखा है, और रक्त का दाब यानी कि MMHg के अंदर दे रखा है, एक्स का मान है हमारे पास में, क्या दे रखा है, MMHg के अंदर दे रखा है एक्स का मान, और मरीजों की संख्या, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ऑलरेडी दी हुई है, क्या दी हुई है, मरीजों की संख्या हमारे पास में ऑलरेडी दी हुई है। इसके अंदर देखिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या दिया हुआ हमारे पास में, एक्स का मान दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा ना, जब भी तो समेशन होगा इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो डाटा दिया हुआ है इसका क्या करेंगे, हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। ये एक्स तो दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास में गिवन है, डाटा के अंदर दे रखी है। पहले वाला था तो उसके अंदर क्या नहीं दे रखा था, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो डायरेक्ट मेथड था तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी, सिंपली फॉर्म के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब क्या निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करते हैं हम लोग, एफ है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मरीजों की संख्या और ब्लड प्रेशर दे रखा है हमारे पास में, तो मरीजों की संख्या का क्या करेंगे, एफ दे रखा है ना फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे समेशन कर देते हैं, यानी कि समेशन एफ निकाल लेते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू है ना वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इधर लिख देते हैं हम लोग समेशन एफ, या समेशन एफ या समेशन एन भी लिख सकते हैं इसको, समेशन एफ कर दो या फिर बाद में एन कर दो, इसको एक ही बात है। तो इसका मान कितना रहा है, 40, कितना 40 हो रहा है। ये कितना मान हो रहा है इसका मान कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, ओके ना। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका,
कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, ओके ना। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में fx निकालना पड़ेगा। fx किस तरीके से निकालते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई यहां पे कि 140 है, 140 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे यहां पे। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में डाटा किस तरीके से प्राप्त हो रहा है, यहां पे हमारे पास में प्राप्त हो रहा है 280। फिर उसके बाद में 170 है, 170 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना डाटा आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 680। फिर उसके बाद में 100 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा हमारे पास में। इसी के बाद में हम लोग 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1200। इसके बाद में नेक्स्ट है 120 का हो गया, फिर 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 360। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 360 आ जाएगा हमारे पास में 360। अब इसके बाद में 130 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 390। फिर उसके बाद में है हमारे पास में 110, 110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 550। 550। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर 150 को क्या करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 600। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 480। नेक्स्ट 190 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 380। ओके, अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, सम अप निकालेंगे, समेशन fx। क्या, समेशन fx। तो समेशन fx कितना निकल के आएगा, इसको टोटल करेंगे हम लोग, तो टोटल करने पर हमारे पास में डाटा गिवन है टोटल करने पर निकल के आ रहा है हमारे पास में जो भी डाटा दिया हो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग एक बार। जीरो इधर साइड के अंदर, और फिर उसके बाद में हमारे पास में जो डाटा दे रखा था तो उसका हमारे पास में कितना आ रहा है 2। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया इसका 5420। कितना प्राप्त हुआ है 5420 हमारे पास में समेशन fx प्राप्त हुआ है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे जो हमारे पास में डाटा दिया हुआ है। तो ये x बार बराबर समेशन fx अपॉन समेशन f, या फिर n भी लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद में हमारे पास में x बार बराबर समेशन fx कितना दे रखा है हमारे पास में 5420 है, 5420। इसके बाद में समेशन f या n बोल सकते हैं जिसको, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 40 है। अब इसको कट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास में, इसके अंदर प्राप्त होगा 10 से 10 लेस कर सकते हो, और 4 से इसको डिवाइडेशंस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 101। ये हमारे पास में प्राप्त हो रहा है 135.5 135.5 mmHg। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया है। ओके, कितना प्राप्त हुआ है, ये x बार हमारे पास में प्राप्त हुआ है, अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास में निकल के आया 135.5। ये हमारे पास में ये डाटा हम लोगों ने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया हम लोगों ने इसके अंदर कौन सी वाली सीरीज के अंदर, ये है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, इंडिविजुअल सीरीज में नहीं दे रखी होती है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से fx निकाल के इसका सम अप करके टोटल करके और फिर बाद में जो फॉर्मूला दे रखा है तो इसके अंदर अप्लाई करके हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कौन सा देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज होगी। अब कंटिन्यूअस सीरीज का देखते हैं, जो डायरेक्ट मेथड है उसका अप्लाई करके और फिर बाद में मैथमेटिकली सिस्टम देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से होगा। नेक्स्ट मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज।
कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसके अंदर डिस्क्रीट मेथड है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात कर ली, फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, जैसे इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी, अब कौन सी है, कंटिन्यूस सीरीज। इसके अंदर डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो ही होता है इसके अंदर, कौन सा वाला, जो डिस्क्रीट सीरीज का होता है ना, तो वही होता है इसके अंदर। समेशन ये एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ को क्या बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट निकालते हैं। क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ होता है, उसके अंदर क्या करना होता है, हम लोगों को मिड पॉइंट निकालना होता है, जिसको हम लोग किस तरीके से मिड पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने का यानी कि मिड वैल्यू है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पहले भी बात की थी हम लोगों ने, मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जिस तरीके से हमारे पास में 10 से 20 दिया हुआ होता है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं 10 से 20, तो 10 क्या होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कौन सी होगी 20, तो ये हमारे पास में अपॉन 2, तो हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया, ये 30 अपॉन 2, तो हमारे पास में 15 हमारे पास में मिड पॉइंट निकल के आ गया। मिड वैल्यू जो होती है वो निकल के आ गई, इसको एक्स मान सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ही हम लोग क्या करेंगे, ये डाटाज को कैलकुलेट करके और फिर बाद में हम लोग मिड पॉइंट इसके अंदर निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल हम लोगों को ऑलरेडी दी हुई है। ओके, कैलकुलेशन द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास का निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल एंड डिनोटेड इट बाय एम, यानी कि स्मॉल एम के द्वारा इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक्स बार क्या होता है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन होता है। और समेशन एफ एक्स क्या होता है, समेशन एफ एक्स होता है, ये समेशन होता है इसका, किसका, जो फ्रिक्वेंसी होती है, और जो एक्स होता है ना उसका क्या होता है, समेशन होता है। क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, मध्य मान एवं संबंधित आवर्ती, जिसको फ्रिक्वेंसी करते हैं उसके गुणनफल का योग होता है। जैसे एफ एक्स निकालेंगे ना हम लोग, इसका टोटल होगा समेशन एफ एक्स, इसका मान होता है ये। इसके बाद में समेशन एफ आवर्तियों का योग, जो आवर्ती फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है इसका योग, इसको एन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये टोटली हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास में निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में क्या दे रखा है डाटा के अंदर, डाटा में दे रखा है हमारे पास में क्लास इंटरवल दे रखी, ये क्या है सी आई, इसको सी आई भी लिख सकते हैं सर, सी आई क्लास इंटरवल। ओके, क्लास इंटरवल हम लोगों को दे रखा है। ब्लड प्रेशर के, रक्त का दाब है वो दे रखा है mmHg के अंदर। अब यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को डाटा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 140, वो सॉरी 130, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160, इतना दे रखा है। और 10 दे रखे इसके अंदर हम लोगों के पास में। ओके ना, डाटा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब इसके बाद में मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोगों को दे रखी है। ओके, फ्रीक्वेंसी का भी समेशन कर देंगे हम लोग और फिर बाद में एफएक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हमारे पास में देखिए 60 प्लस 70, तो ये हमारे पास में इनके दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65। फिर नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 75, नेक्स्ट 85, 95 और 110 से 100 से 110 में 105, 115, 125, 135, 140, सॉरी 145, 135 के बाद में 145 और 155। ये हमारे पास में मिड पॉइंट ये निकल के आ गए। ओके ना, ये मिड पॉइंट हमारे पास में ये निकल के आ गए, इनका मिड पॉइंट। ओके, इसके बाद में हम लोग हमको क्या करना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट क्या है, इसको अक्स मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे अक्स मानेंगे। और हमारे पास में जो फ्रिक्वेंसी दे रखी थी ऑलरेडी, तो इसको क्या करेंगे, इनको 65 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो हमारे पास में जो डाटा आएगा इसको इधर लिखेंगे और फिर समेशन करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रिक्वेंसी का समेशन करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का समेशन हमारे पास में इतना प्राप्त होगा, ये हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया 30, कितना प्राप्त हो गया 30 प्राप्त हो गया, जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो गया 30। अब इसके बाद में क्या करते हैं, एफ एक्स निकालेंगे, तो 65 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे पास में डाटा,
ये हमारे पास में प्राप्त हो गया कितना, ये हमारे पास में ऑलरेडी प्राप्त हो गया 260, कितना 260। फिर उसके बाद में 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आएगा 375, कितना 375। फिर उसके बाद में हम लोग 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में डाटा, ये हमारे पास में आ जाएगा 425, कितना 425। फिर उसके बाद में 95 को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास में डाटा प्राप्त होगा, 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्राप्त होगा हमारे पास में 380, कितना 380 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4 यहां तक हो गया। फिर उसके बाद में 105 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमारे पास में 315, कितना 315। प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 105 हो गया, 115 को हम लोग फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोगों के पास में, ये प्राप्त होगा हमारे पास में 345। फिर नेक्स्ट 115 हो गया, 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 आएगा, 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, 135 ही आएगा, ओके ना। तो हम लोग 125 135 125 और 135 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, 145 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास में, 290। फिर उसके बाद में 155 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास में, ये आएगा 310, कितना आएगा 310 आ जाएगा हमारे पास में। अब इसको क्या करते हैं हम लोग समेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका समअप करेंगे, इसका समेशन निकालेंगे। जो हमारे पास में जो डाटा दिया हुआ था ना इसको क्या करेंगे टोटल करेंगे और फिर बाद में सिग्मा समेशन एफएक्स निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास में 2960, कितना आ गया 2960, 2960 हमारे पास में ये डाटा आ गया। अब इसको क्या करते हैं फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, x बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, इसको एन भी लिख सकते हैं हम लोग। तो x बार समेशन एफ एक्स कितना निकल के है 2960। फिर उसके बाद में समेशन एफ कितना है, ये है 30। तो इसको 10 से 10 कट जाएगा और फिर बाद में हमारे पास में डाटा प्राप्त होगा। 3 को हम लोग 296 से इसको क्या करेंगे भाग देंगे ना 3 का, तो हमारे पास में डाटा प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 98.66 mmHg के अंदर ये हमारे पास में डाटा प्राप्त होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसका कैलकुलेशंस। ठीक है, लगभग इतना प्राप्त होगा हमारे पास में। तो ये कैलकुलेशंस आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। हम लोगों के पास में डाटा दिया हुआ था, देखिए जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसके अंदर क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। हम लोगों को क्या करना होता है, मिड पॉइंट मध्य मान निकालना होता है। वो किस तरीके से निकालते हैं हम लोगों ने बात कर ही ली है। फिर उसके बाद में इसका क्या करते हैं हम लोग सम अप करते हैं एक्स का, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास में दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई करके, और फिर बाद में टोटल को क्या कर टोटल कर लेते हैं इसका, और हमारे पास में फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसका टोटल कर लेते हैं, और फिर बाद में फॉर्मूला के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इंडिविजुअल सीरीज की बात हो या फिर बाद में कंटिन्यूअस सीरीज की बात हो,
डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज की बात हो तो इसकी डायरेक्ट मेथड थी ना, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उसके अंदर शॉर्टकट मेथड है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।